हेलो, नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल पे आए। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक छोटा-सा प्रयास कर रहा हूँ कि हर एक जीवन का अपना-अपना एक्सपीरियंस होता है। तो उसी एक्सपीरियंस से रिलेटेड मैंने एक भाई का आज एक्सपीरियंस कवर किया है। तो उस एक्सपीरियंस से मैंने तो कई सारी चीज़ें सीखी और उस एक्सपीरियंस को मैंने एक वीडियो के माध्यम से कवर किया, उसको मैं आप लोगों को दिखाने का जा रहा हूँ आज। तो आप लोग बताइएगा उस वीडियो से और उनके जीवन से आप क्या सीखे और आपको वो वीडियो कैसा लगा। और एक आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे से जो भी गलतियाँ हों, उन गलतियों को मेरे कमेंट बॉक्स में आके आप बताइएगा ज़रूर कि आपसे ये गलती हुई, तो मैं उस गलती को सुधारने का प्रयास करूँगा। आइए मिलके देखते हैं इनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। तो सर, नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करने के लिए एग्री हुए। और इससे किसी न किसी के जीवन में कुछ न कुछ बेहतर हो सकता है और मेरे भी जीवन में कई सारी चीज़ें बेहतर हो सकती है। तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो सर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये होगा आपसे कि अभी प्रेज़ेंट टाइम में आप क्या कर रहे हो? ठीक है। आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो? आपका शुभ नाम क्या है? ठीक है, मैं अभिनव शर्मा हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से बिलॉन्ग करता हूँ और करंटली मैं टेक्निकल सेल्स मैनेजर हूँ अच्छा, फॉर द स्पेयर्स, जो स्टील इंडस्ट्री में रोलिंग मिल्स के स्पेयर्स के लिए। अच्छा। एंड मेरी कंपनी का नाम है स्कोलमैन सीमैक। जर्मन बेस्ड एमएनसी है। अच्छा। तो पिछले 1 साल से मैं इस कंपनी में हूँ। अच्छा। जी। तो सर, अभी बेसिकली आपकी ये कितने नंबर की कंपनी है, ऑफिस जो है? अभी कितने ये नंबर का? मेरा 4th कंपनी है और पिछले 11 साल से मैं स्टील इंडस्ट्री में ही सर्व कर रहा हूँ। अच्छा। इससे पहले नाम बताना चाहोगे अगर हाँ, कोई इससे प्रॉब्लम ना पहले हो? मैं डेनिली में था। स्टार्टिंग मेरा भूषण स्टील से हुआ था, भूषण झारसुगुड़ा स्टील? से। अच्छा, वो तो काफी बड़ी हाँ, फर्म है। फिर मैं योगी जी डीजी आया फरीदाबाद में, जो अच्छा। कोल्ड रोलिंग मिल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हाँ। एंड देन उसके बाद डेनिली में, चेन्नई में मैं गया, अच्छा। जहाँ पे फिर मैं सेल्स पेयर्स में आया। अच्छा। एंड देन अभी इसमें हूँ, स्टॉलमैन तो सीमेंट। सबसे बेहतर आपका एक्सपीरियंस किस ऑफिस में रहा? मेरा सबसे, देखिए, सब कंपनी में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। वो तो वो है। डिपेंड करता है आप अपना कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मेरा ऐसे भी एज सच किसी भी चारों फर्म में ऐसे कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा है, पर्टिकुलरली जो मैं बताऊं। चारों में बहुत अच्छा रहा है, बहुत सीखने को मिला है। पहली कंपनी ने काफी सिखाया है क्योंकि वो मैं मेंटेनेंस में था। तो फिजिकली चीजें चेक करना, समझना, वो एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। हाँ, वो तो है। तो हाँ। सर, आप एक चीज बताइए कि आप स्टडी तो सभी लोग करते हैं, ठीक? जी। स्टडी अपनी हिमाचल से आप बता रहे कर फर्स्ट मैंने आपने शुरुआत वहीं से की। तो इंटर तो आपने वहीं से किया होगा? हाँ जी। अच्छा, इंटर मतलब चंडीगढ़ से किया कि वहाँ से? मैंने किया है रोपड़ से, रियातन बारा से, अच्छा। पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। अच्छा, अपनी बीटेक की है एंड डिस्टेंस एमबीए किया है मैंने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से। अच्छा, एमबीए कर रखे हो आप? अच्छा, क्या बात है। मार्केटिंग। अच्छा। तो एक चीज बताइए, आप ये चीज कैसे डिफाइन की है कि मुझे इस फील्ड में जाना है? मतलब जो जॉब अभी प्रेजेंट टाइम में आप कर रहे हो, उसमें आपको ने कैसे सोचा कि मुझे इसी फील्ड में जाना है? आपको कब ये चीज महसूस हुई कि ये फील्ड मुझे ये काम करना है? देखिए, +2 के बाद जब मैं डिग्री में था तो 1 साल तक आपके पास ऑप्शन होता है, आप किसी फील्ड में जा सकते हैं, इधर इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी में या मैकेनिकल में। तो मैकेनिकल से पहले हम लोगों ने काफी ट्रेनिंग वगैरह 12th में ली हुई थी, क्योंकि स्कूल की साइड से भी थी ट्रेनिंग, तो एक इंटरेस्ट था। अच्छा। में रॉयल इनफील्ड की भी कुछ ट्रेनिंग हुई थी हमारी। तो था कि मैकेनिकल में आगे परस्यू करे करियर, तो मैकेनिकल लिया। फिर देन जब भूषण स्टील में एंटर हुए 2 साल, देन लगा कि ठीक है, सेल्स में जाना चाहिए, मैकेनिकल टेक्निकल सेल्स में। तो देन क्योंकि सेल्स स्किल्स मेरी ठीक है, देन मैंने फिर सोचा कि मार्केटिंग करूं, मैं एमबीए करूं। अच्छा। तो देन मैंने फिर एमबीए परस्यू किया एंड देन तब से सेल्स में ही। अच्छा, तो एक चीज बताइए, ये आपका पर्सनल मेरे आपसे रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड होगा क्वेश्चन। तो वो सर ये कि आपकी जब आप कॉलेज में थे तो आपकी संगत कैसी थी?
मतलब कि आपके फ्रेंड सर्कल कैसा था? फ्रेंड सर्कल मेरा डिसेंट था, अच्छा। अच्छे लोग थे, सब करियर में कुछ ना कुछ करना चाहते थे। इवन मुझे भी शुरू से था कि मैं किसी भी मतलब सेमेस्टर में ना मेरी कभी सप्ली आई ना कुछ, अच्छा डिवीजन से एटलीस्ट पास हो। अच्छा तो अच्छा सब दोस्त जो थे करियर ओरिएंटेड थे, अच्छा अच्छा अपनी अपनी फील्ड में वो भी आज कुछ कर रहे हैं, अच्छा। तो अच्छा था। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात। तो अभी आपका मतलब कितने फ्रेंड थे टोटल आपके जब कॉलेज टाइम में थे? क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि लोगों के जो जो लाइफ से समझो कुछ मतलब उसको करने का एक जज्बा होता है, कुछ लाइफ में बेहतर करना है, अगर उसकी उल्टे सीधे काम नहीं करने हैं। क्योंकि देखते हो आप ज्यादातर उन्हीं के पास भीड़ होती है फ्रेंड्स की जिनको उल्टे सीधे काम जीवन में करना, जिसको जीवन से कोई मतलब महत्व नहीं है जीवन का। तो वो चीज है। तो आपके लगभग फ्रेंड सर्कल में कितने फ्रेंड टोटल थे? लगभग 2-4? हम लोगों के फ्रेंड सर्कल में 7-8 थे। अच्छा और अच्छा। ऐसा भी नहीं है कि जिन्हें नहीं जानते थे वो दोस्त नहीं थे, बट ठीक है कुछ प्रायोरिटी होती है, हाँ वो तो है। क्लोज है। मैं ये भी नहीं बोलूंगा जो कुछ पढ़ने में नहीं ठीक थे तो वो गलत थे या कुछ और कर रहे थे, वो भी लाइफ में कुछ ना कुछ अभी कर रहे हैं, बट ठीक है हम उस नेचर के नहीं थे तो कभी इतना इंडल्ज हुए नहीं। तो थे 7-8 फ्रेंड्स थे जो क्लोज थे। अच्छा, जिनमें से 4-5 अभी भी आज दिन तक बात होती है। अच्छा अच्छा। कॉलेज छोड़े भी अभी 10 साल हो गए। हाँ, तो अभी तक आपके टच में कौन कोई फ्रेंड है? हाँ अभी मेरे कॉलेज या स्कूल का? कॉलेज के भी हैं, स्कूल के भी हैं। अच्छा अच्छा, वो लोग अभी कुछ अच्छी पोस्ट पे हैं, बेहतर कुछ कर रहे हैं कुछ ना कुछ जी। तो मतलब कि डेली नहीं तो हफ्ते में एक आधे दिन बात हो जाती है। हफ्ते में एक आधे दिन तो 100% बात हो जाती है क्योंकि रेगुलर तो कोई भी नहीं कर पाता, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क होता है अपना, वो सब चीजें होती हैं। हाँ बट आप देखिए जब इतने साल तक कोई दोस्त है तो वो एक काइंड ऑफ अ फैमिली मेंबर टाइप बन जाते हैं। तो उनसे वो मैटर नहीं करता, वैसे तो 1 वीक में एक बार बात हो जाती है, बट आप मंथ में भी करें 2 मंथ में भी करें तो वही सेम कंसर्न रहता है, वो सब तो रहता ही। तो अच्छा एक चीज बताइए कि जैसे आपने कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस या ऐसा तुम्हारे साथ कुछ हुआ है कि जो चीज आपको महसूस हो कि यार ये चीज मैंने अगर की होती तो कुछ ज्यादा ही जीवन में बेहतर हो सकता था? मतलब ऐसा डाउनफॉल देखा है कोई ऐसा? देखिए भगवान की बड़ी मेहर है, मैं स्पिरिचुअल बहुत हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत 2 टाइम पूजा करनी रहती है, तो आज तक ऐसा तो कभी भगवान की दया से कभी ऐसा कभी हुआ नहीं है कि वैसा डाउनफॉल देखना पड़ गया। बट हाँ एक चीज जो मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा सेविंग काइंड ऑफ अ पर्सन नहीं हूँ। तो स्टार्टिंग से अगर मेरे को लगता है कि जो मैंने लेट में शुरू किया, पहले हमें होता था अच्छे कपड़े लगाने हैं, खाने में वैसा खर्च करना है, एटलीस्ट मेरे थोड़ा शुरू से सेविंग पार्ट एक रहा है कि उस पर ज्यादा फोकस नहीं गया है। अच्छा ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड में मॉम डैड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो। अच्छा किस चीज से गवर्नमेंट एम्प्लॉय? वो मेडिकल लाइन में थे दोनों। अच्छा अच्छा, तो आपने इस चीज को एकदम से कैसे, मतलब एक तरीके डिफरेंट हो गया ना? मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था वो मैकेनिकल में जाने का, तो मैं शुरू से ही था उस पर कि मैं जाऊँ। तो बस एक पार्ट लगता है कि डाउनफॉल तो कभी कुछ आया नहीं, सब अच्छा ही चला है ऊपर वाले की दया से। तो हाँ थोड़ा सेविंग्स में मेरे को और थोड़ा जल्दी एक पैरेलली करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि वो सेविंग्स डॉट से डॉट मिलते हैं। आपके पास कुछ होगी, पेरेंट्स हेल्प करेंगे तो आप कुछ नई चीजें बना सकते हैं, कर सकते हैं। बस एक वही लगता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है कि फैमिली के जो सपोर्टर होता है ना, फैमिली वो अगर पेरेंट्स सपोर्ट कर गए ना तो लाइफ में कुछ इंसान जरूर बेहतर कर लेता है। मेरा मानना ऐसा है, और आप भी इस चीज से एग्री करते हो? आप भी ले, पेरेंट्स जरूर सपोर्ट करते हैं। हाँ जरूर सपोर्ट करता है। जैसे लोग कहते नहीं है कि पेरेंट्स जबरदस्ती मुझसे कोई काम करवाता है, तो ये चीज गलत है, मुझे लगती है। जी जी। बाकी लोग कहने वाले तो बहुत सारे हर तरीके का, भाई अपना अपना जो भी है, हर बात हर तरीके के लोग करते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो ये चीज आपके साथ, क्योंकि आप तो जीता जाता एग्जाम्पल और सामने ही हो, तो ये चीजें। तो एक चीज बताइए कि जैसे आपने जब इस फील्ड में, जैसे आप फर्स्ट जब इंटरव्यू देने गए थे, हाँ जी, तो उस इंटरव्यू जब देने गए थे तो आपके अंदर क्या वो चीज थी, फील, मतलब कि यार अंदर से फील क्या था कि हो ही जाएगा? कॉन्फिडेंस कंफर्म था? देखिए पहले इंटरव्यू में तो कभी अब मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ हर इंटरव्यू में, क्योंकि अच्छा। काफी इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब पहला मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या फील था आपके अंदर? काफी वो तो एक घबराहट सी रहती है, क्या पूछ लेंगे क्या करेंगे। तो पिछले दिन रिवीजन चली होती है सारी, कुछ भी पूछने का, तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग एक्साइटमेंट और सब मिक्स फीलिंग्स होती है। हाँ बट एक बार हो जाता है तो चलती हैं चीजें। अच्छा, तो स्टार्टिंग में जब आप गए थे तो
फर्स्ट ऑफिस मतलब फर्स्ट कंपनी में जब गए थे, फर्स्ट इंटरव्यू देके आप निकल गए थे, या उससे पहले एक दो ट्राई किए थे? मतलब कि नहीं, वो कंपनी मेरा ऑफिस से पहला ही कॉलेज था, से ही प्लेसमेंट हो पहला गई ही थी? था, कॉलेज से पहला ही अच्छा, था वो, मतलब तो हो गया था। अच्छा अच्छा, मतलब इंटर्नशिप वगैरह कॉलेज से आपने की? हाँ, मतलब मेरी डायरेक्ट कंपनी प्लेसमेंट हो गई थी कॉलेज से, तो इतना ज्यादा नहीं मेरे को रिजेक्शन कभी मिला है। अच्छा, हाँ, बट नहीं पहला इंटरव्यू का थोड़ा रहता ही है, हाँ, उस टाइम पे कुछ क्रेज भी था इस चीज का, क्रेज भी था। जो प्रेजेंट टाइम में आप कर रहे हो। हाँ जी, उस टाइम पे क्रेज था इस चीज का। जी। अभी जैसे क्रेज उसका चल रहा है एक तरीके से एआई का ट्रेंड में। तो एक चीज बताइए, हाँ ये जब क्वेश्चन आई गया तो इसका पूछ ही लेते हैं कि एआई से रिलेटेड आपके करियर में क्या डाउनफॉल आ सकते हैं और क्या बेटर हो सकता है? देखिए, एआई मैकेनिकल को इतना इफेक्ट नहीं करेगा। मैं कमेंट क्या करूं कि आईटीसीएससी में कर सकता है, क्योंकि हम उस फील्ड के नहीं है, तो कुछ ज्यादा बता नहीं सकते। तो हमारा काम मैक्सिमम फिजिकली होता है, अच्छा, तो वो एक अगर आने में भी बैरियर में अभी काफी टाइम लगेगा, हाँ, इतना वक्त जल्दी लगेगा। नहीं आएगा, हाँ, क्योंकि वी आर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन लैपटॉप वगैरह या कंप्यूटर पे या इंटरनेट पे। अच्छा, हमारी मशीन्स में इक्विपमेंट बनेगी तब लगेंगी फिजिकली, देन वो चलेगा। तो मतलब कि अगर कोई इंसान इस करियर में अभी आना चाहे तो आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, अभी भी आ सकते हैं। अगर आप मान लीजिए गाड़ी में ऑटो एग्जांपल ऑटो कर देंगे गाड़ी चलाना, बट गाड़ी में जो मैकेनिकल पार्ट लगेंगे, हाँ, जो भी उसकी फैब्रिकेशन होनी है, असेंबली होनी है, हाँ, वो भले ही तो वो रोबोट्स भी करे, बट वो असेंबली लाइन सेटअप करना, वो एक मशीन बिल्ड करना, आइटम बिल्ड करना, इंजन बनाना, वो बिना मैकेनिकल के नहीं होगा। मतलब कुछ चीजें होंगी, कुछ चीजों में यस, फर्क यस। पड़ेगा, जैसे लेबर जॉब का जैसे ऑटोमेशन तो हो जाएगी। 25% पड़ सकता है, बट 70% टू 75 आप फिर भी जरूरत रहेगी। हाई क्लास की जॉब्स में फर्क पड़ेगा कि डाउन, जो छोटे लेवल की हैं, जैसे कि मशीन जैसे बनती हैं ऑटोमेशन पे आ गई, जहाँ पे वर्कर चार जरूरत थे अभी। डाउन दोनों में हो सकता है, बट परसेंटेज वाइज ऊपर कम होगा, अच्छा, नीचे प्लस माइनस थोड़ा, होगा। क्योंकि थोड़ा प्लस माइनस होगा। हाँ, ये चीज तो है। तो मतलब ऐसा आपने कभी कोई एआई से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस किया है किसी चीज को, जैसे आपने यूज करते ही होगे आप, क्योंकि हाँ, कुछ हर कुछ एक यूज चीज करते हैं, बट उतना इन्फ्लुएंस नहीं है हमारे करियर में या हमारे डे टू डे वर्क में। अभी नॉर्मल जो बाकी लोग करते हैं, जैसे पर्सनल के लिए आप करते होगे मतलब? पर्सनल के लिए भी करते हैं, कई बार कंपनी के लिए भी, कोई पीपीटी बनानी है, कुछ पूछना है, कुछ सजेशन है, बस उतना ही यूज रहता है, बट इट्स नॉट इन्फ्लुएंसिंग। हाँ, मतलब हमारा कि काम को कुछ ऐसा नहीं है कि वो ना हो तो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं। मतलब चीजें जैसे थोड़ा बेटर हो गई, मतलब कुछ अगर हाँ, डेफिनेटली बेटर हाँ है। इस टेक्नोलॉजी सारी जो भी आई, आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हो अपने पर्पस के लिए, वो आपको देखना है, हाँ, मतलब नजरिया अपना अपना है। अपना अपना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो अभी आप कंटिन्यू तो इसी फील्ड में रहना चाहते होगे? Yes. अब तो रहना ही है, क्योंकि जी। 10 ईयर दे चुके हो। हाँ जी। तो जाहिर सी बात है। तो ये एक चीज बताइए कि कंपनी स्विच करना, ऑफिस स्विच करना, तो क्या ये जरूरी होता है ग्रोथ के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, सही बताऊं आपको, ज्यादातर तो लोग स्विच जरूर करते ही हैं। 100 में 1%, मैंने आपको मैं बताऊं 9 या 10 ईयर समथिंग, 1 ईयर हो रहा होगा मुझे ये काम करते हुए। तो मैं भाई लोगों से जैसे आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो ऐसे लोगों से बात करता रहता हूँ, तो उन लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने स्विच की है कंपनियां, चाहे कॉर्पोरेट हो चाहे आपका हो, सेम ही है, आईटी हो, कोई भी सेक्टर हो। पर्सनली आप स्विच करते हैं ना, तो आपके पर्सनल दो मोटिव होते हैं। मेरा जैसे पहली कंपनी का स्विच करने का मोटिव यही था कि मुझे एक थोड़ा, और पहली 2-3 कंपनी में मेरा मोटिव था जस्ट एक टेक्निकली और कुछ गेन करना है। डेफिनेटली आप कंपनी चेंज करेंगे तो कुछ इनहेंसमेंट आपके उसमें भी होगा, बट अगर कुछ सजेशन ले मेरे से, तो पहले 2-3 कंपनीज, अगर डेफिनेटली आप कंपनी चेंज करेंगे सिर्फ पैसे के लिए, तो देन इट्स नॉट अ गुड थिंग। आप अपनी एक्सपीरियंस को बढ़ाइए, चीजों को करें, देन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप काफी फील्ड्स की नॉलेज होगी आपको ना, तो आप कर सकते हैं इजीली फिर पैसे के लिए भी स्विच। जैसे फिर एक टाइम आपकी लाइफ में 100% ऐसा आएगा कि आपको कुछ एक बार तो एक कंपनी ऐसी सिलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें आपको फैमिली ओरिएंटेड हो, मीन्स आपके जो फैमिली आपकी घर के पास हो, वो कंपनी, आपको फैमिली को टाइम देना है। कई होगी मैरिज के बाद ऐसा सिचुएशन आती है, देन वो कंपनी स्विच करते हैं। ऐसी ये वाली मेरी कंपनी वैसी है। अच्छा। मेरे को घर के पास आना था, तो मेरे मतलब नियरेस्ट के लिए बहुत प्यारी कंपनी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 9-10 साल से तो बाहर ही था। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाले से दुआ है हमेशा आप बने रहो इसी कंपनी में, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज मिलना भी बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाती, बहुत सारे इंसान ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, फैमिली से भी दूर रहते हैं, और फिर
फैमिली के साथ रहने का जो आनंद होता है ना, वो जीवन में किसी चीज से मिलता ही नहीं है, कहीं पे कुछ भी हो। बट पर्सनली मेरा आप पूछे करियर ग्रोथ में एक यही चीज ये थी कि मेरा थोड़ा आप बोलो आई वाज एन अबव द एवरेज कह सकते हैं, बट नॉट टॉप स्टूडेंट। बट मेरा मेहनती जो है ना खुद का, वो मैं काफी उसको खुद भी अप्रिशिएट करता हूँ और आगे करना भी चाहता हूँ कि मैं कभी भी ऐसे बाउंड नहीं होता हूँ कि एक प्लेस पे रहना है, अच्छा। यही करना है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से मैं क्रिएटिव माइंड रहा थोड़ा। उड़ीसा जॉब की है मैंने, नेपाल जॉब की है मैंने, चेन्नई जॉब की है, बीइंग मैं हिमाचल से हूँ। तो कभी ऐसा नहीं रहा है कि एक ही जगह पे रहना, अभी भी ऐसा नहीं है। अच्छा। यहाँ पे सब सही चलना चाहिए। बट हाँ, अभी के लिए प्रायोरिटी फैमिली हो गया था, तो रहना ही सोच। हाँ, वो एक टाइम होता है, हर टाइम के अनुसार। मेरे भी कई दोस्त हैं वो थोड़ा सस्टेन करते हैं कि हमें अब एक जगह नहीं छोड़नी है। बट आई थिंक कि एक टाइम तक आपको एटलीस्ट 40 इयर्स तक, 35-40 तक आपको स्टेबल जा हो जाना सकते हो, पड़ता है। कहीं और एक्सप्लोर कर सकते हो, देन यू कैन कम बैक। तो अब एक मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, तो उसको बताना थोड़ा ध्यान से कि आपने लाइफ में शुरुआत से लेके एंड तक अभी तक आप कोई ऐसा कार्य करते हो कंसल्टेंसी के साथ में कि जिसकी वजह से मायने रखता है, जैसे वो हो सकता है टू डे लिस्ट हो गई, या आप कह सकते हो कि अपना जो इन्वायरमेंट होता, मतलब कुछ भी कह सकते हो, कोई ऐसा काम करते हो आप लाइफ में ग्रोथ के लिए, या बुक्स पढ़ना, तो ऐसा कोई काम बचपन से स्टार्टिंग से आज तक आपने कोई ऐसा कार्य बचपन किया से है? ऐसा तो कुछ नहीं कि फिक्स है। विद टाइम मैंने मॉडिफाई की हैं चीजें, जैसे जैसे टाइम की डिमांड है। अच्छा। जैसे अच्छा। करियर में क्या चाहिए, जैसे सेल्स के लिए फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेबल स्किल होनी चाहिए। तो जैसे जैसे कंपनी एंड लाइफ डिमांड करती गई, मैं एक्सेप्ट करता गया। अच्छा। एंड मैं ये भी जरूर मानता हूँ कि जो भी आपके चैलेंजेस है उनको फेस करो, तो एक बार फेस करेंगे अगली बार वो चीज़ इजी हो जाएगी। तो वो मैं जरूर करता हूँ। जैसे क्लाइंट्स मीटिंग पहले लगता था कैसे करेंगे, कस्टमर के पास जाएंगे, फिजिकली प्रेजेंट होना है, कुछ प्रेजेंट करना है। हाँ। तो मैं इन चीज़ों में आगे रहता हूँ कि मैं फियर को ज़्यादा वो नहीं करता। मुझे होता है जितना जल्दी खत्म करूंगा उतना जल्दी वो इजी हो जाएंगे मेरे लिए। तो फियर विल नॉट बी एक हर्डल नहीं रहेगा मेरी ग्रोथ के लिए। ये चीज फियर भी खत्म जब भी होता है जब इंसान कंटिन्यू ये चीज उसको, मतलब जिस चीज का मन नहीं है वो भी कर रहा है। यस यस। तभी तो एक तरीके से अंदर से वो हिम्मत बनती है ना। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं हिम्मत कैसे आती है, तो हिम्मत तो ऐसे ही आती होगी वो चीज आप बना लोगे एक बार तो अगली बार वही चीज आसान लगेगी। अब जैसे मैं अपने आप को बता रहा हूँ आपसे, मुझे 1 ईयर समथिंग हो गया, मेरा इससे पहले अपना कारोबार था छोटा सा। तो उससे जब मैं निकला था तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो काम तो करना ही था जैसे मैंने आपको बताया। तो उससे ये जो थॉट था जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये मेरे स्टार्टिंग से ही आ गया था कि यार ऐसा कुछ करना है, क्योंकि करने में बुराई नहीं है। किसी के साथ हम गलत नहीं कर रहे हैं, कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर एक इंसान कोशिश करना किसी का ये जुर्म नहीं है। कोशिश तो मेहनत तो करते रहते हैं। मैंने ऐसे भी देखे अपने कई दोस्त तो स्टार्टिंग में अच्छा नहीं चले, बट वो कंसिस्टेंट रहे, कुछ ना कुछ करते रहे, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप एक अच्छी पोजीशन पे, जो आपको मन चाहिए जॉब है, आप वहाँ पहुंच जाते हैं। बट आपको कुछ ना कुछ करते रहना बहुत जरूरी है। तो वही चीज मैं काफी दिनों से ट्राई कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं बन पा रही थी, सही बताऊं। जैसे मैं आपसे बोलूंगा तो बहुत सारे लोग मना भी कर देंगे। होता है। और बहुत सारे लोग आप शब्द भी कह सकते हैं, क्योंकि माइंड पे किसके क्या चल रहा कोई भरोसा नहीं है। तो लेकिन मैंने कहा कि यार जीवन में अगर मेरा एक चीज मैंने किसी की बुक्स में पढ़ी थी कि अगर आपको एक चीज से, अगर देखो जीवन का कोई पता नहीं है किस दिन आप चले जाओ संसार छोड़ के, बट जिस दिन आप जाओ तो उस दिन ये चीज फील होना चाहिए कि मेरा जो मन करने का था वो मैंने किया नहीं। अगर किया होता तो लाइफ में कुछ बेहतर हो सकता था। करेक्ट। उस चीज की वजह से मेरे से उस एक शब्द ने मेरे अंदर बहुत बड़ी हिम्मत बना दी एक तरीके से। फिर मैंने कंटिन्यू करना चालू कर दिया। तो अब चीजें अच्छी भी लग रही हैं। क्योंकि क्या होता है कि इंसान एक्सपीरियंस करने के बाद ही, जैसे आप बता रहे हो, आपकी हिम्मत एकदम से नहीं, धीरे धीरे आई होगी। बिल्कुल। तो आपकी फैमिली तो समझो आगे कोई प्लान मान के चलते हो कि बिजनेस। आप एक चीज बताओ, अच्छा जैसे आपने जब एजुकेशन की थी, आपकी फैमिली तो सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, तो आपको तो उसकी नौबत नहीं पड़ी होगी। और अपने इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे हो रही है ये चीज। तो उस चीज से मैं पूछना चाहता हूँ कि इंसान जैसे एजुकेशन करता है, एजुकेशन के लिए ज्यादातर मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ एजुकेशनल लोन बहुत ले रहे हैं लोग, और एजुकेशनल लोन लेके
अपने आप को डिग्री एक ले ले रहे हैं। डिग्री लेने के बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है, जो आपको पता भी होगा, आप उस चीज को एक्सपीरियंस 10 ईयर दे चुके हो वर्क में, तो उस चीज से एक चीज बताओ कि जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो आपका एक्सपीरियंस ही होता है। नॉलेज तो मैं नहीं कहूँ डिग्री गलत होती है, डिग्री भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बट डिग्री भी ऐसी किस काम की पता चले, क्योंकि आपको तो फील होता है मैं इस फील्ड में काम करने जा रहा हूँ, डिग्री लेने जा रहा हूँ, तो मैं कुछ कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इंसान दूसरे से झूठ बोल सकता है, खुद से नहीं बोल सकता है। हाँ, तो उस चीज से रिलेटेड बताओ कि, और मैंने अभी एक सेक्टर में अभी जॉब्स निकली थी कॉर्पोरेट ऑफिस में, आईटी की या किसी चीज की थी, तो उसमें 10% में से 30% लोगों को जॉब्स मिली थी। ये पिछले साल का ऐसे कुछ डाटा था, उसमें 70% लोगों को जॉब नहीं मिली, प्लेसमेंट नहीं मिली कॉलेज से। अब एक चीज बताइए, जैसे चलो उसमें से कुछ हिम्मत करेंगे, कुछ ना कुछ, चलो 70 में से मान के चलो 40% लोगों को मिल जाएगी, लेकिन 30% में से 10% लोग, 10 क्या 10 या 20 कह लो, 20% समथिंग तो लोग लोन ले ही रखे होंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसी जॉब मिलती नहीं जिनकी मान के चलो अभी 15 लाख 20 लाख तो लोन होगा ही, एजुकेशनल लोन, बड़ी डिग्री करने के लिए तो इतना मिनिमम है। तो एक चीज बताओ, ये कर रहे हैं जो लोग, ये क्या, इस चीज पे आपका क्या कहना होगा कि ये करना सही होगा या सही नहीं होगा? मैं ये नहीं कहूंगा गलत नहीं, मतलब देखो करना, आदमी को कोशिश करना चाहिए, क्योंकि देखो आप एक चीज बताओ, 15-20 लाख जो लोन ले सकता है, बिजनेस भी अपने इंडिया में तो इतने टाइम ग्रोथ के मामले में तो टॉप पे इंडिया चल रहा है एक तरीके से, ठीक है, तो इंडिया में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, कुछ भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यही करो। मैं ये नहीं कहूंगा एजुकेशन लेना गलत है, बट डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं। एजुकेशन तो आप 12 तक, मेन जो एजुकेशन होती है इंसान ले सकता है, ले लेता है सारी जो एजुकेशन होती है, जो अपने को चाहिए बेसिक, तो उसके बाद में लोग डिग्री लेने के लिए लोन ले लेते हैं। तो आपने लोन क्या लिया था या नहीं लिया था, और लेना सही रहेगा नहीं सही रहेगा? नहीं, लोन नहीं लिया था, बट इंडिया में 10 लाख से 15 में मेरे को लगता है एक डिग्री आप चाहें तो एक अच्छे कॉलेज से, कई तो गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो उसमें तो उतना भी नहीं लगता है। हाँ, लेना ही चाहिए अगर आप कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो डेफिनेटली। अगर आपका पहले से वही है ना, आपका माइंड सेटअप क्या है, आपके पेरेंट्स का माइंड सेटअप क्या है, अगर आपको बिजनेस ही कराना है तो फिर उस पैसे को वैसे इन्वेस्ट करें। और अगर आप चाह रहे हैं पढ़ के कुछ करना, तो आज नहीं तो कल आप मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं तो छोटे से ही आप लगेंगे, बट इट्स नॉट कि फाइनल नहीं है ना। एक रात में आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, अगले दिन आप डबल की जॉब ले लेते हैं। तो थोड़ा लगे रहना ही, वो जो पहले भी बोला था, लगे रहना बहुत जरूरी है। तो मतलब लेना सही है? हाँ, लेना सही है एजुकेशन लोन, बिल्कुल, क्योंकि आप किसी अच्छी चीज के लिए ले रहे हैं ना। लोग यहाँ पे गाड़ियों के लिए लोन ले रहे हैं 30-30 लाख का। वो तो अलग की बात है, 2-2 लाख डाउन पेमेंट करके, वो भी तो है। हाँ है, तो वो तो बात सही है। वो तो एक ऐसी है, उसको तो ना नॉलेज है कुछ, ना वो है, फिर भी लोग चला रहे हैं। एटलीस्ट आपके पास एक डिग्री रहेगी, एक नॉलेज रहेगा, तो जिसने वो डिग्री क्लियर की होगी, तो उसके पास में तो उतना पोटेंशियल है माइंड में कि वो कहीं कुछ ना कुछ तो करेगा लाइफ में। तो 10-15 लाख में उसका कुछ, मुझे तो नहीं लगता हिलने वाला है। अच्छा, वो नहीं करेगा तो अगर उसके बाद भी बिजनेस करेगा, कुछ आइडियाज लेके आएगा। एक डिग्री इटसेल्फ इज अ चैलेंजिंग थिंग, इट्स इजी नहीं कि हर कोई कर पाता है। कोई कर पा रहा है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कोई रास्ता भी निकालेगा उस चीज का। हाँ, मतलब एजुकेशन आपको डूबने नहीं देगी वो डिग्री, हाँ, क्योंकि वो एक्सपीरियंस। आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो आपको पास है ही नहीं, उसको कैसे आगे पोटेंशियली लेके जाना है। हाँ, तो एक वो चीज तो रहती है। तो अच्छा एक चीज बताइए कि जैसे आपने 10 ईयर दिया आपने अपने वर्क में, तो स्टार्टिंग का जो कल्चर था, मतलब अपने कॉर्पोरेट ऑफिसों का, उस कल्चर में और इस कल्चर में प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, इसमें कितना डिफरेंट है, कैसा? दिन रात का फर्क इसलिए क्योंकि मैं था मेंटेनेंस में। अच्छा, वो एक फील्ड जॉब थी, अब मैं हूँ कॉर्पोरेट में। वो तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वहाँ के अलग चैलेंजेस है, यहाँ के अलग चैलेंजेस है। तो आपने स्टार्टिंग जब की थी किस जॉब से की थी, और बीच में कितनी जॉब्स की, और किस किस फील्ड में, मतलब इसी में क्या क्या? 3 साल मेंटेनेंस में था, मैकेनिकल में, उसके बाद मैं सेल्स में ही हूँ पिछले 7 साल से। अच्छा, मतलब 7 ईयर इसमें इधर ये कॉर्पोरेट में हूँ, 3 इयर्स में मेंटेनेंस में था, मतलब फिजिकल जॉब में था, प्लांट मेंटेनेंस में। अच्छा, सेल्स में एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा? अच्छा है, सेल्स में अच्छा एक्सपीरियंस है, वो मैं चाहता ही था सेल्स में जाना, क्योंकि सेल्स में बहुत सारी चीजें इंसान की ओपन हो जाती हैं, माइंड की ग्रोथ हमें लगता है सेल्स में ज्यादा होती है। बिल्कुल, क्योंकि आप ग्राउंड पे उतर के चीजों को देखते हो। हाँ बिल्कुल। तो उसमें बहुत मायने रखता है, और
बहुत सारे इंसान ज्यादातर तो हाई क्लास के पर्सन जो भी होते हैं वो सेल्स में काम करते ही हैं। सेल्स से रिलेटेड तो होता ही होता है उनका, नहीं तो बिना सेल्स के तो आप कुछ भी ही नहीं, क्योंकि एक इंसान को तो पता होना चाहिए ना बेचना, मतलब कैसे क्या बात करना, बातचीत करना, ये सब चीजें सीखता तो इंसान सेल्स में ही है सबसे ज्यादा। बिल्कुल। तो अभी आप कितनी कंट्री में जा चुके हो अदर ऑफिस के काम से? मैं तो 2 बार गया हूँ, यूरोपियन कंट्रीज में गया हूँ, इटली गया हूँ अच्छा 2 बार, अच्छा अच्छा और अभी जर्मनी जाऊंगा। अच्छा, जर्मनी के लिए आप जा रहे हो। तो सबसे बेस्ट जो पीछे कंट्रीज थी उनमें एक्सपीरियंस किसका सही लगा? मतलब कुछ ऐसा लगा यार वहाँ पे अच्छा था, कुछ बेटर, मतलब सब कंट्री का अलग अलग एक्सपीरियंस होगा, वहाँ पे आप गए होगे, वहाँ की वो लोग, वहाँ की चीजें, और वहाँ कुछ नया देखा, वो चीज आप शेयर करना चाहो? नई जगह जाओ तो नया तो सारी कंट्रीज अच्छी होती है। मैं बांग्लादेश भी गया हूँ, नेपाल भी गया हूँ, इटली गया हूँ, स्विट्जरलैंड गया हूँ, तो अच्छा है काफी, सबका ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो वैसे खुश रहता हूँ कि न्यू कल्चर्स के लोगों से मिलो, बातचीत करो। तो उनका अच्छा था, सब बढ़िया था, वहाँ भी लोग काफी हेल्पफुल थे। मतलब ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, नई चीजें देखने को मिली, सीखने को मिली, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं तो बोलता हूँ आपको 1 साल में खुद ही से ही एक बार चलो इंडिया में कहीं एक बार जाना चाहिए, क्योंकि एक अलग सा ओपन माइंडनेस आती है आप में भी, न्यू चीजें सीखने को, देखने को मिलती है। मतलब आपको रेगुलर जाते रहना चाहिए। हाँ, इस कहीं ना कहीं साल में अगर ज्यादा नहीं तो एक बार तो निकलना चाहिए फैमिली के साथ या खुद, और अगर निकल सकते हो ज्यादा तो 2-3 बार एटलीस्ट नए कल्चर को जाओ करो। मैं साउथ में गया था, चेन्नई में, जब रुका था 3.5 साल। अच्छा, तो मुझे वहाँ भी बहुत मजा आया, उनके अच्छे डिफरेंट कुजीन्स खाओ, लोगों से बात करो, उनको समझो। तो एक डेफिनेटली वही बात है ना, एट द एंड ऑफ द डे आप कितना यूटिलाइज कर पाए अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से, वही मैटर करता है। तो अभी आप जर्मनी जाने का प्लान कर रहे हो, है ना? आपका कभी ड्रीम है यूएस वगैरह जाने का? ड्रीम तो मेरा जर्मनी का भी नहीं था। अच्छा, मतलब नहीं, जैसे क्या होता है ना, मन में किसी न किसी की वजह से एक दो कंट्री जाता है ना। हाँ, मतलब वैसे जाने का मन है, बट परमानेंट कभी नहीं है। परमानेंट नहीं, मतलब वैसे जाने का तो डेफिनेटली है कि जाएंगे, एक बार देखना चाहिए, घूमना चाहिए। हाँ, वहाँ की चीजें देखनी, वहाँ का थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है लाइफ का। अच्छा, तो आप एक चीज बताइए, जैसे आप कह रहे हो भक्ति में हम ज्यादा थोड़ा है, स्पिरिचुअलिटी ज्यादा हो आप, तो भक्ति आप स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हो? हाँ, मैं स्टार्टिंग से करता हूँ, मतलब बचपन से ही? बचपन से करता हूँ। अच्छा, फैमिली आपका ऐसा एक तरीके से वो एनवायरनमेंट होगा फैमिली का, है ना? फैमिली एनवायरनमेंट भी था, और विद पर्सनल इंटरेस्ट बनता गया, और विश्वास चीजें ऐसी हुई हैं कि सब अच्छा ही चल रहा है, तो डेफिनेटली। तो मतलब कि देखो, स्पिरिचुअलिटी गलत नहीं है, लोग कहते हैं कि ढोंग नहीं करना, ये ढोंग नहीं है, बस वो मानने की बात है, आस्था एक है नहीं? हाँ जी, बिना आस्था के आप कुछ भी नहीं हुआ है कि बस ही नहीं। चलिए, मिलके आपसे हमें बहुत अच्छा लगा, और आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो फिर कभी अगर मुलाकात लाइफ में होगी तो जरूर कुछ ना कुछ कोशिश करते रहेंगे, बिल्कुल, और मेरी ऊपर वाले से यही दुआ रहेगी कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करते रहें। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच सर।